जब हर श्वास श्रद्धा बन जाती है और जीवन के संचित पुण्य अपने फल देने को आतुर होते हैं, तब प्राप्त होता है वह पावन अवसर जो हमें प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव के साक्षी बनने का स्वर्णिम अवसर देता है। कुछ ऐसे ही भाग्य जगे उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर वासियों के, जब प्रतिष्ठाचार्य पंडित मुकेश जी शास्त्री गुरुग्राम के निर्देशन में श्री 1008 तीर्थंकर आदिनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। 12 मार्च 2026 को सिविल लाइंस स्थित राजेंद्र स्वरूप प्रेक्षागार में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पुण्यशाली परिवारों ने झूमते थिरकते हुए भव्य रथ यात्रा निकालने के साथ किया। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान हुआ, तो वहीं भक्तों ने प्रभु स्तुति कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। ज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु महे धर्मादेव नभोऽपि वर्षति नगै कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। अब शुरू हुआ जन्म कल्याणक प्रसंग, जहां माता मरुदेवी के विवाह से लेकर 16 स्वप्न तक दृश्यों को दर्शाया गया। जल आकाश पृथ्वी तक्षण सौदरलिंग ने आज्ञा दी जाओ। एक देव से इंद्र से कहा जाओ और सुमेरु पर्वत का एक शिलाखंड ले आओ। ये आ गया शिलाखंड। कभी आपने देखा कि हमारे विवाह में जो प्रतीक हैं वो क्या है? जो खंबा करता है ना, मलखम से बोलते हैं, वो पता है किसका प्रतीक है? सुमेरु पर्वत का। और उसमें जो खांचे रखते हैं वो वहाँ के जिन मंदिरों के हैं। और ये पद्धति किसने लिखी है? मुकेश शास्त्री जी हैं, आदिनाथ भगवान ने। हम लोग आज मॉडर्न विवाह में उन प्रतीकों को भुला रहे हैं, लेकिन वो प्रतीक बहुत सी जगह आज भी शिलाखंड को छुआया जाता है। जैसे सुमेरु पर्वत हिलता नहीं है, ऐसे का स्पर्श करके ये दाम्पत्य जीवन भी अटूट रहे, ऐसा उन्होंने कहा था, इंद्र ने करवाया था। साक्षी किसकी? जल की, आकाश की, पृथ्वी की। इंद्र जल ले आया, नागराज से कहा हाथ आगे करो, हाथ आगे हुआ। सचिन रानी से कहा, सचिन रानी यहाँ पे मरुदेवी से कहा हाथ आगे करो, दोनों के हाथ में जल दिया, जल दे दो।
इसी बीच स्वधर्म इंद्र सिंहासन कंपायमान होने पर अवधि ज्ञान लगाते हैं और 7 कदम आगे बढ़कर प्रभु को साष्टांग प्रणाम करते हैं। शची इंद्राणी द्वारा स्वधर्म इंद्र से कारण पूछने पर स्वधर्म इंद्र बताते हैं कि अयोध्या नगरी में महाराजा नाविराय के यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण हो चुका है। इतना सुनते ही दरबार में खुशी की लहर दौड़ जाती है और स्वधर्म इंद्र शची इंद्राणी सहित महाराजा नाविराय के यहाँ बधाई देने चल पड़ते हैं। महाराजा नाविराय से आज्ञा लेने के बाद स्वधर्म इंद्र शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह भेजते हैं और शची इंद्राणी बालक को ले आती हैं। तत्पश्चात स्वधर्म इंद्र के अनुनय विनय के बाद उन्हें तीर्थंकर बालक सौंप देती हैं। स्वधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को पाकर प्रसन्नता में हजारों नेत्रों से प्रभु को निहारते हैं। इंद्र 1000 नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे और धरती झूमे अंबर झूमे रतन स्वर्ग से बरसे। एक बार आओ प्रभु जी तरस दिखलाओ प्रभु जी, एक बार आओ प्रभु जी। और इसके बाद सभी इंद्र व इंद्राणियां खुशी में नृत्य करते हैं। इस दौरान प्रभु को यथास्थान विराजित कर नहवन किया जाता है। तदुपरांत शची इंद्राणी एवं अन्य इंद्रगणों के साथ तीर्थंकर बाला का रत्न जड़ित वस्त्र आभूषणों के साथ श्रृंगार करती हैं एवं प्रथम आहार कराने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त करती हैं।
अगली कड़ी में बालिकाओं ने मनमोहक भक्ति नृत्य से वातावरण को भक्ति में बना दिया। तो वहीं सौधर्म इंद्र व शची इंद्राणी प्रभु को हाथों में लेकर नृत्य करते हैं। सुरपति स्वर्ग धरा पर लाए, शचि रत्नों के चौक पुराए। रवि शशि कल्प कांति शरमाए, सौम्य शांति प्रभु जग ने पाए। ज्ञानानंद बलने में झूले, भक्तजन देख देख हर्षाए। धन्य धन्य हुए नर नारी प्रभु दर्शन से, दीन भुवन के नाथ पधारे, गूंजे मंगल जय जयकारे। आओ मुक्ति स्वयं पुकारे, महाउत्सव में दीन भुवन के नाथ पधारे, गूंजे मंगल जय जयकारे। आओ मुक्ति स्वयं पुकारे, महाउत्सव में। हे देवी तुम धन्य बनी हो, मुझसे पहले शिव पाओगी। लाओ मुझे दो बाल तीर्थंकर, हो लाओ मुझे दो बाल तीर्थंकर। जन्म कल्याण मनाए प्रभु का, जन्म कल्याण मनाए प्रभु का। धन्य हुआ है जीवन हमारा, धन्य हुआ है जीवन हमारा। नगरी में आए जगराज देखो। इसके बाद पुण्यशाली परिवार महाराजा नाविराय व माता मरुदेवी को भेंट देते हैं। तो वहीं सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं को 3 लोक के पालनहार को पालना झुलाने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। बधाई गाओ जी, आदि माँ बधाई गाओ जी, बधाई गाओ जी, बधाई गाओ जी, बधाई गाओ जी। जगोजन में आदि नगरिया नगरी। आनंद साया इसके बाद कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए पात्रों व पदाधिकारियों ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। मेरा नाम मिहिर जैन है। आज भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याण के महोत्सव में मुझे माता पिता बनने का अवसर मिला है, हमें और हमारी धर्मपत्नी श्री रितिका जैन जी को। आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक हम लोगों ने बहुत ही धूमधाम से बनाया। इसके अंदर मैं सौधर्म इंद्र और मेरी पत्नी सौधर्म इंद्राणी बनी। हम लोगों ने भगवान का जन्म कल्याणक इतने धूमधाम से सारे लोगों के साथ में बनाया और उसके अंदर धर्म की प्रभावना भक्ति खूब अच्छी करी और आशा करते हैं आगे भी हम लोग इसी प्रकार अग्रसर होते हुए इस हमारी जिन आगम प्रभावना क्रिएशन को आगे बढ़ाएंगे। इस धरा को धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थों का जो प्रतिपादन किया है वो आदिनाथ भगवान ने किया है। भगवान आदिनाथ ने इस जगत को असी मसी कृषि वाणिज्य अंक विद्या और लिपि का ज्ञान दिया। उन्होंने अंक विद्या और लिपि के द्वारा अपनी दोनों पुत्रियों को इसके बारे में बताया और वो ये साबित करना चाहते थे इस चीज़ से कि महिला शक्ति मातृ शक्ति भी अपना एक विशेष स्थान रखती है। श्री 1008 आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव पर आज यहाँ पर जो आयोजन हुआ है अति मनमोहक और बहुत ही सुंदर आयोजन, बहुत ही अच्छी तरह से इसको प्रस्तुत किया जिससे कि लोगों को बहुत प्यार से और अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से जन्म कल्याणक मनाया गया होगा। उसी तरीके से यहाँ पे लोगों ने एंजॉय किया और आगे हम चाहेंगे कि और इससे अच्छे बड़े
स्तर पर इसका कार्यक्रम का आयोजन है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज श्री 1008 भगवान आदिनाथ भगवान का जो जन कल्याणक मनाया गया है वो इतना उत्साहपूर्वक, इतने अच्छे तरीके से मनाया गया है कि शायद ऐसी तरीके से प्रतीत हो रहा था कि जिस समय भगवान का जन्म हुआ होगा उसी समय प्रजा जिस तरीके से उत्साहित और आह्लादित होगी उसी तरीके से आज दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा देवलोक, पूरा इंद्र का दरबार यहाँ पर समा गया और सबसे ऊपर जो भगवान के माता पिता बैठे हैं उनके ऊपर बिल्कुल वही छवि आ रही है जो उनके माता पिता की छवि, और जो भगवान की जो मूर्ति है ओहो, मतलब उसका जो मतलब क्या कहें, मतलब उसके लिए शब्द ही नहीं है। इतना बड़ा ऑरा, इतना शानदार ऑरा शायद जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा। मैं इन सभी आयोजकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं जो